कराची के इलाके सुराबगोट गन्ना मंडी के करीब घर से 4 लाशें मिली हैं। मरने वालों में 3 बच्चे और खातून शामिल हैं। लाशें फंदा लगी हालत में मिली। इमरान फारूक को बानी MQM ने कत्ल करवाया। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सारी तफसील हमारे पास है, बरतानवी अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूँ। इमरान फारूक के बेटे लंदन जाकर दरख्वास्त दें, इस्तदा करें मेरे वालिद के कातिलों का पता लगाया जाए। नाम निहाद कायदे तहरीक ने इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर वावेला मचाया। वो पैसे की मोहताज हैं। मैयत पाकिस्तान भेजने के लिए उन्होंने दुनिया भर से चंदा जमा किया। स्कॉटलैंड यार्ड ने 6000 पाउंड मांगने वाले के तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद किए थे। बानी MQM मेरी कौम और उसके बच्चे खा गया। MQM में कुछ नन्हे बनते हैं, सबको सब कुछ पता है। भारत ने तालिबान रहनुमा उस्मान हादी के कातिलों को मेघालय में पनाह दे रखी है। बांग्लादेश पुलिस का इंकशाफ। ढाका पुलिस का कहना है, उस्मान हादी के कत्ल में मुलव्विस 2 मरकजी मुल्जिमान फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख भारत फरार हुए। उस्मान हादी का कत्ल मंसूबाबंदी के तहत किया गया। 11 अफराद गिरफ्तार किए गए, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने शूटर को फरार होने में मदद दी थी। 53 बैंक अकाउंट्स के दस्तखतशुदा चेक्स बरामद हुए, जिनकी मालियत 218 करोड़ टका है। सियासी इंतहा पसंदी छोड़नी होगी। हमने जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन सियासी इंतहा पसंदी की तरफ नहीं गए। मुल्क की सलामती को दाव पर नहीं लगाया। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, 9 मई जैसे हमले इदारों को गालियां सियासत के दायरे में नहीं आते। सियासत को वापस सियासत के दायरे में लाना होगा। आज नहीं तो कल मफाहमत की जरूरत होगी। सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। माशी बहरान से निकलने के लिए सियासी बहरान से निकलना जरूरी है। शहीद बेनजीर भुट्टो ने अपना आखिरी पैगाम मफाहमत का दिया। मफाहमत का बादशाह आसिफ अली जरदारी ही मुल्क को इस सूरत हाल से निकाल सकता है। इस्लामी ममालिक ने इसराइल की जानिब से सोमालिया के खित्ते सोमाली लैंड को तस्लीम करने को यकसर मुस्तरद कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम और 22 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइली फैसले को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। एलामिया में कहा गया है, इसराइली इक़दाम अफ्रीका, बहरा अहमर और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इस्लामी ममालिक ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली से किसी भी मुमकिन ताल्लुक़ को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी अवाम को उनकी सरजमीन से निकालने की किसी भी कोशिश को नाकाबिल कबूल करार दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। कल से मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। 2 जनवरी तक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और शुमाली बलूचिस्तान समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध के बाइस मोटरवे के कई सेक्शंस को बंद किया गया। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे पहली बार पाकिस्तानी T20 स्क्वाड में शामिल। शादाब खान की कंधे की सर्जरी के बाद टीम में वापसी। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ बिग बैश लीग खेलने की वजह से टीम में शामिल नहीं। पाकिस्तान टीम श्रीलंका में 7, 9 और 11 जनवरी को मैचेस खेलेगी। पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी, वहाँ भी यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। आई हैव मेड इट वेरी एम्पली क्लियर, पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू जॉइन इफ द मैंडेट इज नॉट पीस एनफोर्समेंट एंड डिसआर्मिंग, डीवेपनाइजिंग हमास। पाकिस्तान गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने की कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। कहा, 20 से ज़ायद ममालिक तैयार हैं, वो बेशक हमास को गैर मुसल्लह करें, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। गजा में फौज भेजने के फैसले से मुताल्लिक किसी खबर की तस्दीक नहीं कर सकता। गजा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पर सिविल मिलिट्री क़यादत में बहुत क्लैरिटी है।
क़याम अमन के लिए इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात जनवरी में $2 अरब के रोल ओवर के लिए तैयार है। अमाराती सदर के दौरे के दौरान दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई। तिजारती और सरमायाकारी मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वफाकी हुकूमत ने यूट्यूबर आदिल राजा का नाम कालादम अशखास की फहरिस्त में शामिल कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत आदिल राजा का नाम 4 शेड्यूल में शामिल किया गया। नोटिफिकेशन जारी। आदिल राजा पाकिस्तान की सालमियत अमन आमा के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस रहा। यूट्यूबर आदिल राजा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रियासत मुखालिफ बयानी को फरोग दे रहा था। बानी पीटीआई की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं हैं। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स की पैरवी करते हैं। पीटीआई की सियासत मनफी बयानिए और झूठ पर मबनी है। पीटीआई सियासी मैदान की नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। पीटीआई की हकीकत अवाम के सामने आश्कार हो चुकी है। वक्त ने पहल की है, दावत दी है कि आए बैठ के हम बात करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ उनके वज़ीर आला सूबे के जो हैं वो किस तरह आते हैं पंजाब के अंदर, उनको हक हासिल है जहाँ जाना चाहें जाएं, मगर क्या वज़ीर आला इस तरह लौ लश्कर लेके किसी दूसरे सूबे की असम्बली पर हमलावर होता है? वफाकी हुकूमत ने पहल की मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन वज़ीर आला KP लाओ लश्कर लेकर पंजाब पहुँच गए, असम्बली पर हमलावर हो गए। ऐसे नहीं होता। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, PTI दौर में भी एहतजाज, मार्च, धरने हुए, किसी को नहीं रोका। इस वक्त PTI को स्पेस नहीं दी जा रही। अगर संजीदा हैं तो फिर मुज़ाकरात होना मुश्किल नहीं। यूके में पीटीआई की जानिब से जो एक शर्मंगेज़ किस्म की बात की गई, जिसमें पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनके लिए और पाकिस्तान के लिए, वो बड़ा लम्हा फिक्रिया है। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पीटीआई की क़यादत और कारकुनान को बानी से लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान चसूरी कहते हैं, जिस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, बरतानिया जैसे मुल्क की ज़मीन हमारे फील्ड मार्शल के खिलाफ बात की जाए तो ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। लंदन में बांग्लादेशी सिफारत खाने के सामने भारतीयों का मुजाहरा। भारतीय मुजाहिरीन के खिलाफ सिख बरादरी के अफराद सड़कों पर निकल आए। भारतीय मुजाहिरीन से झड़प। उस्मान हादी के कत्ल में भारत मुलव्वस है, सिख मुजाहिरीन के नारे। पीआईए में बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग ही उसको चलाएंगे और जब ज्यादा जहाज बढ़ेंगे तो और लोगों की डिमांड बढ़ेगी। लोग परफॉर्म नहीं करते, उनको फिक्र करने की बात हो सकती है। कॉमन पर्सन जो है वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश है। पीआईए बिड जीतकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पाक भारत मैच में डबल सेंचुरी कर ली। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के सरबरा आरिफ हबीब की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, पीआईए में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, वहीं एयरलाइन चलाएंगे। जो कारकर्दगी नहीं दिखाते उनको फिक्र करनी चाहिए। 25% शेयर्स खरीदने से मुतालिक 90 रोज में फैसला करेंगे। FFC के साथ साथ नए सरमायाकार भी शामिल हो सकते हैं। हकीकी तरक्की वही है जिसमें हर गरीब मेहनत कश मुस्तफीद हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहूलत ऑन दी गो, बाजार को मरहलावार लाहौर के दीगर इलाकों तक वसी करने की हिदायत। कहा, रेडी बानों को अपनी दुकानें मिलने पर खुशी है। अब हर रेडी बान फख्र से कह सकता है उसकी अपनी दुकान है। लाहौर समेत पंजाब भर में सहूलत ऑन दी गो बाजार जैसे प्रोजेक्ट लाएंगे।
साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, शमशाद अख्तर ने अहम कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों में खिदमात अंजाम देकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, डॉक्टर शमशाद अख्तर ने माशी मैदान में पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। चिन्योट के नवाही गांव भुआना में नशे में धुत एएसआई ने गाड़ी बच्चों पर चढ़ा दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 2 मासूम बच्चे शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम रमजान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद। लाहौर में केनाल रोड पर बारातियों से भरी वैगन बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हादसे में एक बाराती जान बहा, 11 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। सवात के इलाके पिड़ई कमर के करीब सयाहों की गाड़ी नदी में जा गिरी, 6 अफराद जख्मी। तेल अवीव में सैकड़ों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात के लिए रियासती इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा कर रहे थे। कहा, नेतन्याहू की पॉलिसियों से इसराइल गैर महफूज हो गया है। इसराइल गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। 3 माह से जारी जंगबंदी के दौरान इसराइल ने 414 फलस्तीनियों को शहीद किया, 1100 से ज्यादा जख्मी। शदीद सर्दी की वजह से गजा में 14 बच्चे जान से जा चुके हैं। खेमों में मौजूद हजारों फलस्तीनी सर्दी में बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का 4था रोज। तीसरे दिन उर्दू गज़ल, उर्दू नावल, पख्तून और पंजाबी सकाफत से मुतालिक नशिस्तें। आर्ट किताबों की रोनुमाई हुई। मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से मुतालिक सेशन हुआ। हमारा तालीमी मयार, मौसीकी का सफ़र और बदलते रुझानात पर भी गुफ्तगू की गई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर भी सेशन हुआ। नामा गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की बेटी शादी के बंधन में बंध गई। राहत फ़तेह अली खान बेटी की रुखसती पर आबदीदा हो गए। शोबिस शख्सियात और चाहने वालों ने जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और सुपरस्टार अली जफर का नए अंदाज का नया गाना। ख्वाब और हकीकत के दरमियान झूलती ख्वाहिश, उलझन और पुरस्रार कशिश की कहानी। एफ्रो हाउस के जदीद अंदाज में तैयार किया गया ये गाना झूमती हुई लय का इम्तिजाज है। पहले सीने में उतरता है, फिर कदमों को थिरकने पर मजबूर कर देता है। चंद ही दिनों में 26 लाख से जायद मद्दाहों ने गाने को सुपरहिट बना दिया।